अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन 100% है सीयूईटी पीजी एमकॉम 2026 के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि तुमने ये टॉपिक्स 100% स्किप किए होंगे। अब माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कौन से टॉपिक? अरे यार, मैंने तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, जो एनटीए ने सिलेबस बताया है, उसको मैंने उठाया, प्रॉपर्ली पढ़ना स्टार्ट किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चलती है, ना कि वो जो सिलेबस है प्रॉपर 24 यूनिट का जो तुम्हें दिखाया गया है, उससे तुम्हें पता चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों तक शेयर कर दो, जो कि इस साल सीयूईटी पीजी 2026 देने वाले हैं। तो चलो समझते हैं अपने हम सबसे पहले सिलेबस ट्रैप को। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो यूनिट के टाइटल्स हैं जैसे कि माइक्रो, मैक्रो, ऑफिस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको देखते हैं और उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। रियलिटी ये है कि तुम्हें एनटीए एक वेग हेडर प्रोवाइड करता है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स दे दिया, अब बस वो सिलेबस जो है। लेकिन वो तुमसे क्या करेगा, डीप क्वेश्चंस, स्पेसिफिक सब टॉपिक से पूछना स्टार्ट करेगा। जैसे स्टूडेंट लास्ट में ये कंप्लेन करेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो हमें हमारे जितने भी हिडन टॉपिक्स हैं, उसको हमें करना होगा डिकोड। सबसे पहले आता है हमारा यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑफिशियल सिलेबस है कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें तुम ये सारी चीजें बिल्कुल छोड़ोगे। स्लट्स की इक्वेशन छोड़ के जाओगे, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हो गए, फिक्सियन अप्रोच छोड़ कर जाओगे। फिर गेम थ्योरी, हमारा प्रिजनर्स डायलेमा होता है, किंग डिमांड कर्व जो कि स्वीजी, पॉलम स्वीजी, ओलिगोपॉली के अंदर हम देखते हैं। ये सारी चीजें तुम छोड़कर जाओगे, तो इसको भी बिल्कुल से बिल्कुल कवर कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटीज में डीयू और डीयू में भी एसआरसीसी या फिर डीएससी में एक सीट सिक्योर करना है, तो बेसिक सिलेबस के साथ तुम्हें इसे भी कवर करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो हर साल कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होते जा रही है। तो इन सब टॉपिक्स को बिल्कुल कवर करके जाना। वहीं पे मैं बात कर लूं यूनिट 2 करेंसी एंड बैंकिंग की। इसमें बेसल नॉप्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़कर जाते हैं, ठीक है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे-जैसे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब मुझे तुम ये बताओ, पिछले साल कहाँ तुम्हारे सिलेबस में लिखा था कि हम लोग एआई से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, जेम पोर्टल से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिली। तो बेसल नॉर्म्स, हमारे बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, सीएआर क्या होता है? मनी सप्लाई, ये तो बेसिक है, तुम हो सकता है कवर किया होगा। लेकिन जब बात आती है कमिटी की, नरसिम्हम कमिटी, रघुराम कमिटी, आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट को किस कमिटी ने रिकमेंड करा, हो सकता है तुमने ये स्किप कर दिया होगा। फिर इन्फ्लेशन में कॉस्ट पुश वर्सेस डिमांड पुल, इन सबको बिल्कुल ध्यान से कवर अप कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ अपने अकाउंटिंग, जिसे कि हम लोग बोलते हैं दी जायंट, क्योंकि हमारा हाई वेटेज रखता है ये टॉपिक। अब मैं अगर बात करूंगा अकाउंटिंग की, तो तुम्हें इसमें सारे सब्जेक्ट्स लेकर चलने होंगे, ठीक है? होल्डिंग कंपनी वगैरह में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको ध्यान से एक बार देख लेना। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर तुमने सारी चीजें कवर अप कर ली है, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को भी एक बार देख के जाना, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को भी एक बार कवर कर लेना। उतने ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर तुम्हें यूनिट वाइज चीजें चाहिए, तो अकाउंटिंग जैसे हाई वेटेज हमारा रखता है, और चाहते हो कि तुम अकाउंटिंग में अच्छा परफॉर्म करो, ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करो सिलेबस में, तो इसको भी कवर कर लेना। उसके बाद आ जाओ बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे तुम्हें फोकस करना है मोटिवेशनल थ्योरीज पे, लीडरशिप पे, प्लानिंग पे। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, पैटर्न चेंज होता जा रहा है, एनटीए शिफ्ट होता जा रहा है स्टेप्स वाले क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग्स पे। तो तुम्हें क्या की जाएगी, तुम्हारे साथ क्या होगा कि थ्योरीज देखने को मिलेंगे, और उस साइड उनके जो एक्सपर्ट्स होंगे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होंगे, उनका नाम दिया रहेगा। अब तुम्हें करना होगा मैच। तो ईआरजी थ्योरी, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर्स एंड लॉरेंस मॉडल, ठीक है, मैनेजरियल ग्रिड एक बार देख लेना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के स्टेप्स को जरूर से जरूर देख कर जाना। अब आ जाओ यूनिट 5, हमारा जो स्टैटिस्टिक्स होता है, इसमें स्टूडेंट्स करते हैं मूवमेंट को स्किप कर देते हैं, कर्टोसिस को स्किप कर देते हैं। कर्टोसिस में हम लोग लेप्टोकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, ठीक है, मेसोकर्टिक, ये सारी चीजें देखते हैं, तो इसको कवर करना। और प्रोबेबिलिटी में खासकर बेस थ्योरम, जो हमारे जितने भी थ्योरम्स हैं, उसको देख के जरूर जाना, क्योंकि तुम बेसिक्स तो जरूर कवर कर रहे होगे, लेकिन हो सकता है ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड से निकल कर जा रही होंगी, तो इसको रिकॉल करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर आ जाओ यूनिट नंबर 6। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट की। देखो मैं एनटीए के सिलेबस को प्रॉपर फॉलो करता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं मैं करते हुए चलूंगा कि 24 यूनिट है। मैं यूनिट्स को कंपाइल करता हूँ। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक, क्वेश्चन एनटीए का फेवरेट है। यहाँ पे यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, एमकॉम एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। इसको बहुत अच्छे से, इसमें जो भी अमाउंट के लिमिट्स होते हैं उसको देख लेना। रेसिडेंशियल स्टेटस को देख के जाना, और हमारा जो नया और पुराना रिजाइम है, ओल्ड स्लैब, जो हमारा स्लैब रेट होता है, उसको ध्यान से देख लेना। बिजनेस लॉ में बात करें, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 68 से 72 तक आता है, उसको पढ़ लेना।
कैवेट टेम्पटर के क्या-क्या एक्सेप्शंस होते हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से पढ़ के जाना। क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ज़रूर पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड तो ज़रूर पढ़ोगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट नेगोशिएबल को स्किप कर देते हैं। तो तुम्हें वो काम नहीं करना है, उसे बहुत अच्छे से कवर करके जाना। अब पैटर्न शिफ्ट की मैं तुम्हें ट्रेंड अलर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पैटर्न शिफ्ट इट्स नॉट जस्ट व्हाट दे आस्क, इट्स हाउ दे आस्क। पुराना पैटर्न क्या था? डायरेक्ट क्वेश्चन, हू गिव दिस थ्योरी? ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? बेसिक। अब नया पैटर्न कि तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। मैच लिस्ट तुम्हें देखने को मिल रहा है। क्रोनोलॉजी जहाँ पे तुम्हें वेरियस बैंकिंग के एक्ट्स दिए रहेंगे, उसको तुम्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करोगे। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे। तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करो। यही काम हम अपने टेस्ट सीरीज़ में भी करते हैं और तुम्हें मैं अगर विजय भव बैच के बारे में बताऊँ, जो कि मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, उसमें भी मैं ऐसे सारे क्वेश्चन्स तुम्हें कवर अप करवाता हूँ। असर्शन, रीज़न वगैरह भी कवर अप करवाता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर स्टिक कर रहे हो बेसिक क्वेश्चंस पे, तो मैं बता दूं तुम्हारे लिए आगे चल के तुम्हें परेशानी हो जाएगी। अब इसका एक फुल लिस्ट मैं तुम्हें एक सिलेबस फ़ोल्डर में एग्ज़ाम टाइम ऐप पे भी डाल दूँगा। साथ ही साथ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा सो दैट तुम्हें आसानी हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। छोटा-सा वीडियो था जो कि तुम्हें बताना ज़रूरी था, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते चलते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स वो स्किप कर देते हैं। तो अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी पीजी 2026 के लिए, तो तुम्हारे लिए कंप्लीट बैच अवेलेबल है एग्जाम टाइम ऐप पे, जहां पे तुम्हें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यूनिट एज वेल एज फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी टेस्ट मोड में। साथ ही साथ क्रैश कोर्स का कंप्लीट एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा, लाइव जो करवाया जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का फुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। और ये बैच अभी तुम्हें ऑफर प्राइस में एग्जाम टाइम ऐप पे 2499 में अवेलेबल है, तो जाओ जल्दी से अवेल करो। जल्दी ऑफर ये खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे अगर कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना। एग्जाम टाइम ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और चाहो तो दिए गए नंबर पे तुम कांटेक्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।